एक नए कार्यक्रम नेताजी हम तो पूछेंगे में आपका स्वागत है। मैं रूपम सिंह। आज 13 दिन बीतने को है, मगर नवजात चंद्रशेखर का अभी तक कुछ पता नहीं। एक गरीब पिता हर जगह इंसाफ की गुहार लगा रहा है और पूछ रहा है एक सवाल, जब प्रशासन इतनी लापरवाह हो जाए तो पीड़ित मदद की गुहार किससे करे। शेखपुरा सदर अस्पताल से एक नवजात गायब हो जाता है और प्रशासन कुछ नहीं करती है, यहाँ तक कि उसका रिपोर्ट लिखने से भी इनकार कर देती है क्योंकि वह गरीब है। बहुत जत्न के बाद रिपोर्ट लिखी तो जाती है, मगर उस पर भी ठीक से कार्रवाई नहीं की जा रही है। अस्पताल में कैमरे लगे होते हैं, मगर उसमें भी कुछ नहीं आता है। अस्पताल के बाहर लगे कैमरे में बच्चे को बाइक पर एक युवक और महिला के साथ ले जाने की रिपोर्ट सामने भी आई है, मगर फिर भी पुलिस आज तक हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। बच्चे के पिता पुलिस और हॉस्पिटल की मिलीभगत मान रहे हैं। मेरा बच्चा 8 दिन खोया हो गया हॉस्पिटल से, आज तक बच्चा मेरा पता नहीं चला है। अभी तक प्रशासन बोल रहा कि प्रक्रिया जारी है, इसके खाली पकड़ाने का काम कर रहा है। आज तक जब पूछते तो बोल रहा कि प्रक्रिया जारी है, लेकिन इसका कोई न्याय नहीं निकला है। हम यही सीएम से और मामल पांडे स्वास्थ्य मंत्री से बात यही कहा करता है, मेरा बच्चा जितना से जल्द पहुँचाने का कष्ट करे, अन्यथा देव प्राणी अपना हम आत्महत्या करेंगे। अभी तक प्रशासन ने तो एसपी साहब ने डीएम साहब को करिए नहीं, सिर्फ जाते हैं तो 4 घंटा या 2 दिन के टाइम लेते हैं, उसके बाद चले जाते हैं उनका दरबार पर। कब तक कार्रवाई किया जाएगा? हम यही कहते हैं कि अगर यही प्रक्रिया रहा तो सीसीटीवी कैमरा जितना था 10 कैमरा बंद था, इसका मतलब क्या मिली भगत के कारण किया गया है और अंजाम में काम दिया गया है आज तक। और डॉक्टर और पुलिस जब आता है, हम मेरा नहीं रहने के बाद मेरा परिवार को धमकाया और बोला जाता है कि हॉस्पिटल में क्या करता, तुम चले जाओ घर, और नहीं तो इसमें आपका तबीयत खराब हो जाएगा, वो घर पर जाएगा। जब हमारे संवाददाता धीरज सिन्हा वहां की पुलिस से बात करनी चाहिए तो कैमरे के आगे आने से साफ इनकार कर देते हैं। हम नहीं बोलेंगे, हमारा जानकारी नहीं, हम नहीं बोलेंगे, हमारा जानकारी नहीं, हम नहीं बोलेंगे, हमारा जानकारी नहीं, हम नहीं बोलेंगे, हमारा जानकारी नहीं। पिता को अब तक तो ये समझ में आ जाता है कि मैं गरीब हूँ, मेरी मदद करने वाला कोई नहीं, इसलिए उसने अब जन अधिकार पार्टी गरीबों के नेता पप्पू यादव से इंसाफ की गुहार लगाई है। पप्पू जी, आप लोग गरीब आदमी को नेता है, आप लोग न्याय दिलाने का कष्ट करें। मेरा 15 अगस्त को मेरा बच्चा हुआ था 9:30 बजे और 16 अगस्त को 9:30-10 बजे मेरा बच्चा गायब हो गया। आप लोग से यही अनुरोध है कि आप गरीबों के नेता है, आप गरीबों को न्याय दिलाने के लिए मेरा कष्ट करें। आप लोग को सहयोग और मेरा सरकार तक आवाज़ पहुँचाने का कष्ट करें। मेरा नाम छोटू कुमार, घर चकंदरा, जिला शेखपुरा, थाना चवाड़ा का निवासी हूँ। आज 10-12 दिन हेराया हुआ बच्चा अभी तक मिला नहीं। प्रशासन शेखपुरा जिला के सब सोए हुए, कोई कार्रवाई करने रहा। इस पर आप आवाज़ उठाएं। आप लोग का आपसे यही अनुरोध है, कृपया है कि आप जल्द से जल्द न्याय दिलाने का कष्ट करें। जब पीड़ित ने पप्पू यादव से इंसाफ की गुहार लगाई तो हमारी स्वराज खबर की टीम पप्पू यादव से मिली। उनकी प्रतिक्रिया क्या थी, आप भी सुने। नहीं, सवाल गुहार का नहीं है, इंसानियत और मानवता का है। लगातार कभी किसी हॉस्पिटल में मूसा बच्चे को खा जाता है, कभी कुत्ता उठा के लेके चला जाता है। जो बिहार की 15 सालों में अस्पताल की दुर्गति है। आप भवन बना करके रुपया तो कमा लिए ठेकेदार माफिया नेताओं ने, लेकिन ना अल्ट्रासाउंड है, ना सिटी स्कैन है, ना एमआरआई है, ना टेक्नीशियन है, ना लैब है, ना डॉक्टर्स का 67% अभाव है, नर्सिंग व्यवस्था नहीं है। अस्पताल कबाड़खाना से बदतर है। प्राइवेट अस्पतालों की संख्या अरबों खरबों में चली गई और आम लोगों के लूटने और शोषण करने का सबसे बड़ा जरिया अस्पताल बनता जा रहा है। और इतनी बड़ी घटना, एक बच्चे का गायब होना, इससे बड़ी घटना क्या हो सकती है। निश्चित रूप से ये लगातार आ रहे हैं कि बच्चे के गुर्दे बेचे जाते हैं, बच्चे का लीवर बेचा जाता है, बाहर में सप्लाई होते हैं। इसमें बहुत सारे बड़े गैंग का हाथ है। निश्चित रूप से उसके बाद लगातार एक बच्चे का गायब होना और पदाधिकारी
इसमें अनकॉन्शियस रहे, उसके बाद कोई केस ना हो, कोई इंक्वायरी ना हो, कोई कार्रवाई ना हो, नर्सेज पर कार्रवाई नहीं, वहाँ के स्टाफ पर कार्रवाई ना हो, तो फिर ये एफआईआर पूरी की पूरी वहाँ के पदाधिकारी और पूरी सिस्टम पर होनी चाहिए। और निश्चित रूप से आप मेरे इस मैटर को आप दे, मैं वहाँ के एसपी से बात करूँगा, जरूरत पड़ेगा तो आगे भी बात करूँगा, न्याय में पीछे नहीं हटूँगा। देर जरूर हुई मेरे तक आने में, लेकिन भरपूर मदद उस परिवार की मैं करूँगा हर परिस्थितियों में। आप बेफिक्र रहें, ये मेरे लिए इससे बड़ा संवेदन इशू कुछ हो ही नहीं सकता। नेताओं और सिस्टम के लिए वोट सियासत सत्ता से कुछ भी ऊपर नहीं है। जो हजारों लाखों लोगों को मरवा देता है वोट के लिए, कुर्सी के लिए, और जो हजारों लाखों मरवाने वाले को और मारने वालों को सत्ता में आने के लिए उसको टिकट देता हो, उसको एक जान की क्या पड़ी। और ये मुद्दा तो है नहीं, ये कोई कोरोना वायरस अब 3 दिनों में 74,000, 84,000, 96,000 पॉजिटिव केस आए। एक महीने के अंदर अगस्त में 500 डिबेट हुआ, उसमें एक भी कोरोना वायरस पर डिबेट नहीं हुआ। तो एक मौत की क्या आप परवाह करते हैं। इतने 56-60 लाख लोग सड़कों पर है, उसकी स्थिति आप उठा के देख लीजिए। इसलिए तो सर आपसे गुहार लगा रहे हैं वो लोग कि पप्पू यादव हमारी मदद करेंगे। और थाना एसआई, वहाँ के जो स्वास्थ्य पदाधिकारी और डीएम तक ने कोरोना का हवाला दिया। भैया निश्चित रूप से मैं बात करूंगा, बहुत गंभीरता के साथ बात करूंगा। एसपी डीएम दोनों से बात करेंगे, जरूरत होगी तो चीफ सेक्रेटरी तक भी जाएंगे। आप निश्चिंत रहें। हमारा एक सवाल इस सिस्टम से, नीतीश सरकार मुंबई में रह रहे सुशांत की पैरवी करते हैं, इंसाफ तथा ठीक से जांच की, और अपने ही राज्य में उनकी जनता परेशान है कुशासन से, मगर अभी तक उनका या उनके प्रवक्ता का इस पर कोई टिप्पणी नहीं आया है। क्या ये सरकार अमीरों के लिए ही बोलती है? जब अपने ही राज्य में लॉकडाउन में एक बच्चा अस्पताल से गायब हो जाता है, प्रशासन शेखपुरा से ही उसे खोज नहीं निकाल पा रही है, तो ये मुंबई जाकर सुशांत के अपराधियों को कैसे खोज निकाल पाते? यानी इससे साफ पता चलता है कि यहाँ का सिस्टम गरीब जनता को अंधेरे कुएं में ढकेल रही है। यहाँ किसी के बच्चे को मारा नहीं गया है, बल्कि उसको अगवा किया गया है। अगर समय रहते प्रशासन एक्शन में आ जाती, उसी टाइम कोई कड़ी प्रतिक्रिया दिखाती, तो आज किसी का बच्चा बच जाता। अधिकारी बदलने और दूसरे राज्य के सिस्टम पर सवाल उठाने से कुछ नहीं होता है। जरा सोचिए क्या हाल हो रहा होगा उस बच्चे की, अपने मां के बिना कैसे वह मां रह रही होगी। आज के लिए इतना ही, देखते रहिए स्वराज खबर।